नमस्कार। आज हम कैल न्यूपोर्ट की किताब डिजिटल मिनिमलिज्म पर बात करने वाले हैं। हमारे पास किताब के कुछ अंश हैं और कुछ रिव्यूज भी। हाँ, कोशिश ये रहेगी कि हम समझें इसके मुख्य विचार क्या है, फायदे क्या हो सकते हैं और शायद कुछ कमियां भी, खासकर उन लोगों के लिए जो हमेशा डिजिटल दुनिया में खोया हुआ सा महसूस करते हैं। किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो है 30 दिन का डिजिटल डीक्लटर, मतलब गैर जरूरी डिजिटल चीजों को हटा देना। तो यहीं से शुरू करें। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, यहाँ पॉइंट ये नहीं कि तकनीक को पूरी तरह छोड़ देना है, नहीं, बल्कि उसे सोच समझकर अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ आदतें बदलने के बारे में नहीं है, ये थोड़ा गहरा है। मतलब डिजिटल दुनिया के साथ हमारे रिश्ते के पीछे की फिलॉसफी को समझना, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं इसे जैसे हम करते हैं। अच्छा, और किताब का एक अच्छा पहलू शायद ये है कि ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं देती, बल्कि काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है, प्रैक्टिकल तरीका बताती है ना। मतलब सिर्फ बड़ी बातें नहीं, बल्कि छोटे असल ज़िंदगी के सुझाव भी हैं। जैसे वो वाला कि टहलते समय अपना फ़ोन बैकपैक में रख लो। छोटी सी बात है, पर शायद काम की हो। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ फोन दूर रखने की बात नहीं है। किताब एकांत और जिसे वो हाई क्वालिटी लेजर कहती हैं, यानी अच्छी गुणवत्ता वाला खाली समय, उस पर बहुत जोर देती है। मतलब ऐसा खाली समय जो सिर्फ स्क्रीन देखने में ना जाए, जिसमें कुछ सक्रिय हो, कोई स्किल यूज हो रही हो, शायद कुछ बन रहा हो। ये दिलचस्प है। तो मतलब सिर्फ स्क्रीन टाइम कम करना ही काफ़ी नहीं है, उस खाली समय को भरना भी ज़रूरी है किसी सार्थक चीज़ से। सही कहा। न्यूपोर्ट का तर्क यही है कि वो जो बिना रुकावट वाला समय होता है ना, और जो ऑफलाइन शौक होते हैं, वो हमारी क्रिएटिविटी और आप कह सकती हैं मानसिक शांति के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये उस सोच के बिल्कुल उलट है जहां हम हर खाली पुल को भरने की कोशिश करते हैं। किताब कहती है कि असली आइडिया उसी खालीपन में पनपते हैं। लेकिन यहीं पर कुछ सवाल भी उठते हैं। कुछ आलोचक कहते हैं कि ये सलाह शायद उन लोगों के लिए ज़्यादा आसान है जिनके पास एक तरह का टेक्नोलॉजी प्रिविलेज है। मतलब जो आसानी से 30 दिन का डिजिटल ब्रेक ले सकते हैं अपने काम से, अपनी सोशल लाइफ से। क्या ये वाकई सबके लिए संभव है? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। एक और आलोचना जो सुनने में आती है वो ये कि किताब किस्सों पर, कहानियों पर ज्यादा निर्भर करती है। शायद वैज्ञानिक शोध थोड़ा कम है और कुछ सुझाव जैसे नोटिफिकेशन बंद करना या एप्स कम करना, ये कुछ लोगों को लग सकता है कि ये तो कॉमन सेंस है, बस नए तरीके से पेश किया गया है। हाँ, ये बातें ऑनलाइन चर्चाओं में भी दिखती हैं। रेडिट पे देखें तो लोगों के अनुभव मिले जुले हैं। कुछ को तो बहुत फायदा हुआ है। कहते हैं कि फेसबुक, इंस्टा कम करके उन्हें सच में आज़ादी महसूस हुई, एक तरह की मुक्ति। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ कुछ कमेंट्स ऐसे भी हैं कि ये तो बहुत उबाऊ है, या तकनीक के साथ एक हेल्दी रिश्ता कैसे बनाएं, इस पर तो बात ही नहीं हुई। तो ये सवाल खड़ा होता है कि क्या ये तरीका जो थोड़ा सख्त है सबके लिए काम करता है, या ये कुछ ज्यादा ही रिजिड है। तो फिर अगर कोई सोच रहा है इसे पढ़ने का, तो आप क्या कहेंगी, किसके लिए ये किताब सबसे ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है? मेरे ख्याल से ये उन लोगों के लिए बेस्ट हो सकती है जो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से सच में बहुत परेशान है और एक बड़ा बदलाव चाहते हैं, एक रीसेट। जिन्हें एक स्ट्रक्चर्ड प्लान चाहिए और उसके पीछे का एक लॉजिक, एक दर्शन भी, उन्हें ये काफ़ी उपयोगी लग सकती है। लेकिन हाँ, जो लोग शायद ज़्यादा लचीलापन चाहते हैं या और गहरा रिसर्च या शायद सामाजिक पहलुओं पर ज़्यादा फोकस, वो जेनी ओडेल की हाउ टू डू नथिंग या जोहान हारी की स्टोलन फोकस जैसी किताबें देख सकते हैं। वो थोड़े अलग एंगल देती हैं। अच्छा, तो अगर हम संक्षेप में कहें, मुख्य बातें क्या निकलती हैं? एक तो वो 30 दिन का डिटॉक्स, फिर सोच समझकर तकनीक को वापस लाना, फिर एकांत, गहरी बातचीत और क्वालिटी वाला खाली समय, इन पर ध्यान देना। और ये समझना कि ये प्रैक्टिकल तो है, पर शायद सबके लिए नहीं। कुछ को ये थोड़ा एलिटिस्ट या किस्सों पर आधारित लग सकता है। हाँ, बिल्कुल। संक्षिप्त में यही है। किताब एक तरीका सुझाती है कि हम अपने ध्यान पर दोबारा कैसे कंट्रोल पाएं, इस दुनिया में जो इसे छीनने के लिए ही बनी है। इसकी ताकत है इसकी साफ योजना और ऑफलाइन जिंदगी को बेहतर बनाने पर जोर। लेकिन हाँ, सीमाएं भी हैं, ये थोड़ी सख्त लग सकती है, किस्सों पर ज्यादा आधारित है और शायद सबके लिए फिट न हो। इससे शायद एक टूल किट की तरह देखना बेस्ट है। इसमें से वो चीजें चुने जो आपके जीवन में काम आए। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने को एक बात छोड़ जाते हैं।
अगर मान लीजिए 30 दिन का पूरा डिजिटल डिटॉक्स अभी मुमकिन नहीं लगता, तो आज ही कौन सा एक छोटा सा जानबूझकर किया गया डिजिटल बदलाव है जो शायद सबसे ज्यादा मायने रख सकता है?